नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं नीम सिंह आप सभी का डियर नीम सर यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे 12वीं केमिस्ट्री के बारे में और 12वीं केमिस्ट्री में भी जो न्यू सिलेबस आया है। याद रखें, यह जो सिलेबस है छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर के द्वारा वर्ष 2024-25 से केमिस्ट्री सब्जेक्ट के लिए लागू है और उसी को हम समझने का प्रयास करेंगे। याद रखिए, किसी भी सब्जेक्ट में जो है बेटर स्कोर करने के लिए सबसे पहला होता है उसके एग्जाम पैटर्न, उसके ब्लूप्रिंट और उसको सिलेबस को समझना। तो हम इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे 12वीं केमिस्ट्री के न्यू सिलेबस को समझने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। चलिए इसमें ब्लूप्रिंट और सिलेबस को हम समझने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। याद रखिए, यदि हम 12वीं केमिस्ट्री अर्थात रसायन के सिलेबस को लेकर बात करें तो याद रखिए ये जो सब्जेक्ट है वो 100 अंक का वेटेज रखता है जी। ठीक है क्या? 100 अंक में लेकर बात करेंगे तो जो 30 अंक होता है वो प्रैक्टिकल होता है, अर्थात इसमें प्रायोगिक होता है 30 अंक। प्रायोगिक के बाद बचा जो 70 अंक है, ये जो 70 अंक होता है वो थ्योरी होता है, अर्थात इसमें आपको लिखना रहता है। इस 70 अंक में यदि मैं बात करूंगा तो आपसे 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक और 5 अंक, इतने अंक के क्वेश्चन क्या किए जाएंगे, आपसे पूछे जाएंगे। यदि मैं बात करूं 1 अंक के कितने क्वेश्चन प्रश्न पूछे जाएंगे तो याद रखिएगा 1 अंक के आपसे 15 प्रश्न पूछा जाएगा, 2 अंक का आपसे 7 प्रश्न पूछे जाएंगे, 3 अंक का आपसे 6 प्रश्न पूछा जाएगा और 4 अंक के 2 प्रश्न पूछा जाएगा और अंतिम में 5 अंक के 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। इस प्रकार 5 से 15 जब काउंट करोगे तो कितना आता है, 70 अंक का रहेगा। और देखिएगा 7 6 कितना हो गया, 13 13 तो 15 15 3 18। यदि एक एक नंबर के जो प्रश्न वाले उसको एक प्रश्न काउंट करो तो कुल 19 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे और वो 70 अंक आपको क्या होगा, कंटेन होगा। ध्यान देने की बात यह भी है कि जो एक एक नंबर के जो 15 प्रश्न पूछे जाएंगे इसको 2 भाग में बांट दिया है जी। एक वेरी शॉर्ट आंसर, एक लाइन में आंसर देना रहेगा, ऐसे 5 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। इसके अलावा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसको हम बहुविकल्पी प्रश्न बोलते हैं, ऐसे प्रश्न आपसे 10 प्रश्न क्या हो जाएंगे, पूछे जाएंगे। ध्यान देने की आवश्यकता है। इसके अलावा जो 4 अंक और जो 5 अंक के प्रश्न होते हैं उसमें सबसे प्रिय अथवा के लिए क्या रहता है, ऑप्शन रहता है, और बाकी सब में ऑप्शन नहीं रहता है ना अथवा का, केवल 4 अंक और 5 अंक वाले में रहता है। ठीक है, तो ये आपको ब्लूप्रिंट में थोड़ा सा नंबर डिस्ट्रीब्यूशन याद रखिएगा। अब यदि हम बात करेंगे किसके बारे में भैया, 12वीं केमिस्ट्री के बारे में, तो याद रखिएगा 12वीं केमिस्ट्री के अंतर्गत आपको कुल 10 अध्याय पढ़ना है भाई, 10 चैप्टर आपको पढ़ना है। पहले ज्यादा था, अब कम करके क्या कर दिया, 10 कर दिया। चूंकि जब भी टेस्ट लेते हैं बच्चे कहते थे कितना अंक लिए सर, 10, तो काम करते चैप्टर कभी ना कम करके 10 ही कर देते हैं, ऐसा नहीं है ना। तो क्या है, 10 चैप्टर या 10 अध्याय आपसे क्या किए जाएंगे, पूछे जाएंगे। इस 10 अध्याय से आपको 70 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, ये थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। और उस 10 अध्याय को और उस अध्याय का नंबर डिस्ट्रीब्यूशन भी हम क्या करेंगे, इस वीडियो के अंतर्गत समझने का प्रयास करेंगे। चलिए 10 अध्याय को याद करने का प्रयास करते हैं बाय ट्रिक। याद रखिए, केवल ये ट्रिक है, दिल पे न लेवे, केवल दिमाग पर लेवे और केमिस्ट्री के सिलेबस को याद करने का प्रयास करिए। चलिए, तो सबसे पहला यदि हम बात करें कुछ ट्रिक को लेकर के, देखिए हम बात कर रहे हैं वेरी रिक्वेस्ट, फिर लिखते हैं क्या हमने बोला, वेरी रिक्वेस्ट किससे कर रहे हैं सर, तो डीएफओ से कर रहे हैं। डीएफओ मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर। हम क्या कर रहे हैं, वेरी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हम्बर रिक्वेस्ट, किससे, डीएफओ से। बोले डीएफओ क्या बोलता है, कर कार्यालय में उपस्थित होना और क्या कहना भाई, हेलो कहना, इतना काम करोगे आपका काम हो जाएगा, ये बोला था। तो इतने से आपको 6 चैप्टर फिनिश हो जाते हैं। चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, इससे 4th बनेगा, इससे 5th बनेगा, उससे कितना बनेगा, 6th। चलिए समझने का प्रयास करते हैं। तो पहला जो वी से है, पहला विषय आपका पहला चैप्टर है जिसका बहुत प्यारा नाम है, वो क्या है, विलयन। दूसरा विषय है आपका दूसरा चैप्टर जिसका नाम है विद्युत रसायन। तीसरा जो टॉपिक है, देखिए आर से रिक्वेस्ट किए थे, तो आर से आपका तीसरा नंबर के चैप्टर है रासायनिक बल गतिकी। क्या है, रासायनिक बल गतिकी। उसके बाद डीएफओ से याद रखिएगा, चौथा नंबर के चैप्टर है डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व, एलिमेंट ऑफ डी एंड एफ ब्लॉक। उप से याद रखिएगा, उप सह संयोजी यौगिक, ये आपका 5वां नंबर का चैप्टर है जी। और हेलो से याद रखिएगा, हेलो सर, तो हेलो एल्केन एवं हेलो एरिन्स।
हेलो एल्केन एवं हेलो एरिन्स, ये आपका जो है 6ठा नंबर का चैप्टर है। अब बोले थे हेलो कहना सर हम आपको क्या कर देंगे, काम कर देंगे, लेकिन वो रुष्ट हो गया, वो आपका काम नहीं किया, तो एक ही चीज याद आता है, वो कौन है भाई, एल्कोहल। तो याद रखिएगा अगला जो चैप्टर है वो एल्कोहल है। एल्कोहल से एक चीज बनता है जिसका नाम फिनॉल है, आपको पता होगा, और फिनॉल के बाद उसी का एक सब्स्टिट्यूट बनाते हैं एल्कोहल का, वो क्या होता है, ईथर। तो जो 7वां नंबर के चैप्टर है वो एल्कोहल, फिनॉल और ईथर है। जब आपने एल्कोहल चढ़ाया, आपका दुख हो गया हाइट, तो अगला चैप्टर याद रखिएगा शुरू होगा एलडी हाइट से। तो हाइट से क्या है अगला चैप्टर, एलडी हाइट, एलडी हाइट, एलडी हाइट है। एलडी हाइट के बाद इसी में आता है कीटोन, और कीटोन के बाद इसी में जो आता है वो आता है कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक अम्ल। ये आपका 8वां नंबर का चैप्टर है जी। दुख हो गया हाइट, तो क्या हो गया, एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो आप क्या किया, आपका दुख हो गया हाइट, आप गए घर में, हो गया है नाइट, तो बोले गुड नाइट। तो नाइट से याद रखिएगा नाइट्रोजन युक्त कार्बोनिक यौगिक, तो नाइट्रोजन युक्त कार्बोनिक या कार्बनिक यौगिक, ये अपने पास 9वां नंबर का चैप्टर है जी, ठीक है। और लास्ट में चूंकि आप एक जीव ही हो बेचारा लोग, ठीक है, पी पा के भले चले गए, तो जीव से याद रखिएगा जैव अणु, तो ये आपका 10वां नंबर का चैप्टर है। प्यारे बच्चों बड़ा सिंपल और स्वीट तरीके से आपको याद रखना है। वेरी वेरी रिक्वेस्ट किससे करें, डीएफओ से। डीएफओ को लेकर उपस्थित होना, सर बोलना हेलो, यहाँ तक कंप्लीट। पहला विषय विज्ञान, दूसरा विषय विद्युत रसायन, तीसरा से रासायनिक बलगत की, डीएफओ से डीएनए ब्लॉक का तत्व, उप से संयोजित, हेलो से हेलो हेलो एरेंस। तब बोले नहीं काम किया तो क्या कहूंगा, जाऊंगा एल्कोहल, तो एल्कोहल डालो, एल्कोहल फिनॉल ईथर। जब एल्कोहल पिए आपका दुख हो गया हाइट, तो हाइट से याद रखिए एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक अम्ल। आप चले गए घर में, बोले गुड नाइट, तो नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक, और अंत में क्या है अपने पास, जैव अणु। इतना अपने को क्या करना है, 10 चैप्टर आपको पढ़ना है केमिस्ट्री के अंदर। यदि अंक डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर बात करें तो समझने का प्रयास कीजिएगा। जो पहला जो चैप्टर विलियन नामक टॉपिक आपको दिख रहा है, उससे 8 अंक का प्रश्न पूछा जाएगा, दूसरे से भी 8 अंक का प्रश्न पूछा जाएगा। अब उसके बाद 8 में एक कम कर देना, तो आता है 7। तो तीसरे, चौथे और 5वें चैप्टर से 7 अंक का पूछा जाएगा। 7 में फिर एक कम कर देना 6, तो आपका 6 से 6ठा चैप्टर से 6 अंक का प्रश्न पूछा जाएगा। एल्कोहल फिनॉल और ईथर 6 में क्या किए थे भाई, 1 जोड़ 2 आ जाएगा 7, 7 में 1 जोड़ो 8, और फिर किसमें जोड़े थे, 6 में। तो अंतिम का जो 2 चैप्टर है उसके 6 अंक का प्रश्न पूछा जाएगा। ये इस प्रकार इसका अंक। अब हम बात करते हैं कितने अंक का प्रश्न किससे चैप्टर से पूछा जाएगा। चलिए बात करें विलियन से, तो विलियन को लेकर बात करें तो याद रखिए जो 8 नंबर आपको दिख रहा है, इस 8 नंबर में आपसे 4 अंक का एक प्रश्न पूछा जाएगा। देखिए 4 1 कम 4, याद रखेंगे 1 अंक का एक प्रश्न पूछा जाएगा, तो कितना हो गया भाई, 4 और 1 5, तो 2 अंक का एक प्रश्न पूछा जाएगा। इस प्रकार से कितना हो गया, 8। दूसरा जो विलियन से याद रखिएगा, जो 8 दिख रहा है विद्युत रसायन है, इससे पहला 5 नंबर के एक प्रश्न पूछा जाएगा, 5 1 कम 5, 2 नंबर के एक प्रश्न पूछा जाएगा और 1 नंबर के एक प्रश्न पूछा जाएगा। इस प्रकार से 8 हो जाता है। रासायनिक बलगत की 7 अंक, तो 7 अंक में आप याद रखिएगा, 7 अंक यदि हम बात करेंगे तो 1 नंबर के 2 प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है क्या, 2 नंबर के एक प्रश्न पूछा जाएगा और 3 नंबर के एक प्रश्न पूछा जाएगा। इस प्रकार से हो जाता है 7। डी एंड एफ ब्लॉक के तत्व से याद रखिएगा 7 अंक पे हम बात करेंगे तो 5 नंबर के एक प्रश्न पूछा जाएगा, 1 नंबर के 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, हो गए 7। उपसर्जक यौगिक से याद रखिएगा 4 नंबर के एक प्रश्न पूछा जाएगा, तो हो गया 4 1 हम 4। अब देखिए उपसर्जक यौगिक है, सॉरी हाँ 4 उपसर्जक यौगिक से 4 नंबर के एक प्रश्न पूछा जाएगा और उसके बाद यहाँ से 2 नंबर के एक प्रश्न पूछा जाएगा और 1 नंबर के एक प्रश्न पूछा जाएगा। इस प्रकार से कंप्लीट हो जाता है। हो गया। हेलो एल्केन हेलो एरिन से याद रखिएगा 6 में से याद रखिएगा 1 नंबर का 3 प्रश्न पूछा जाएगा, 3 नंबर का एक प्रश्न पूछा जाएगा, हो गया ना 6। एल्कोहल फिनॉल और ईथर, तो एल्कोहल फिनॉल और ईथर से याद रखिएगा, एल्कोहल फिनॉल और ईथर से अपने को 7 अंक का प्रश्न पूछा जाएगा। 7 में बात करेंगे 1 अंक के 2 प्रश्न पूछा जाएगा, 2 नंबर के एक प्रश्न पूछा जाएगा और 3 नंबर के एक प्रश्न पूछे जाएंगे, हो गया ना 7। और उसके बाद 8वां नंबर के चैप्टर से 8 अंक का 8 में बात करेंगे 5 नंबर के एक प्रश्न पूछा जाएगा, तो हो गया 5 1 कम 5, ठीक है।
तो उसके बाद बात करेंगे, ये 8 है ना, तो 8 में बात करेंगे 2 नंबर के एक प्रश्न पूछा जाएगा और 1 नंबर के एक प्रश्न पूछे जाएंगे। इस प्रकार से 8 हो जाएगा। नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक जो 6 है, 6 में से याद रखिएगा 1 नंबर का आपसे एक प्रश्न पूछा जाएगा, 2 नंबर का एक प्रश्न पूछा जाएगा और 3 नंबर का भी एक प्रश्न पूछा जाएगा। इस प्रकार से 6 अंक हो जाते हैं, 6 नंबर का पूछा जाएगा। जे अणु में सेम टू सेम है, 1 नंबर का एक प्रश्न पूछा जाएगा, 2 नंबर का एक प्रश्न पूछा जाएगा और 3 नंबर का एक प्रश्न पूछा जाएगा। तो ये था प्यारे बच्चों, बड़ा सिंपल तरीके से हमने समझने का प्रयास किया कि 12वीं केमिस्ट्री में बात करेंगे उसका कौन से कितना अंक पूछा जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमने बात की, उस तरीकों को याद करने का प्रयास किया और फिर हमने उसका अंक डिस्ट्रीब्यूशन भी देख लिया। आज के वीडियो के लिए इतना ही। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और नोट्स भी बनाते रहिए प्रॉपर, ठीक है। आप लोगों का यदि क्या रहेगा, इच्छा रहेगी, दुआ रहेगी, तो हम केमिस्ट्री भी पढ़ाने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। आज के वीडियो के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले केमिस्ट्री की वीडियो में। थैंक यू।